आज एक ऐसे महाराज की कहानी बताते हैं जो कभी युद्ध के मैदान में हारे ही नहीं, लेकिन इतिहास से हारे, और कैसे औरंगजेब ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी और आखिर संभाजी महाराज के पकड़े जाने की असली वजह क्या थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले बेटे और मराठा साम्राज्य के दूसरे सम्राट छत्रपति संभाजी महाराज। छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी की शुरुआत एक ट्रेजेडी से हुई। वो सिर्फ 2 साल के थे जब उनकी माँ गुजर गई और ऐसी सिचुएशन में उनकी दादी जीजाबाई ने उन्हें संभाला और बड़ा किया। एक वॉरियर लड़ाई सिर्फ शक्ति से नहीं, बुद्धि से भी जीतता है, ये संभाजी महाराज को बचपन से ही सिखाया गया। संस्कृत के साथ साथ वो 13 और भाषाएं भी जानते थे। वो पोर्चुगीज़ भी जानते थे, जिससे गोवा में पोर्चुगीज़ कॉलोनाइज़र से लड़ने में उन्हें फ्यूचर में हेल्प हुई। बचपन से ही इम्पॉसिबल काम करना संभाजी जानते थे। वो सिर्फ 9 साल के थे जब औरंगजेब ने शिवाजी महाराज की तरफ एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया। सच में नहीं, बस नाटक किया, और उनके साथ साथ संभाजी को भी आगरा में बुलाया और उन्हें जेल में बंद कर दिया। कोई और होता तो डर जाता, लेकिन संभाजी अलग थे, गिव अप करना कभी जानते ही नहीं थे। और एक 9 साल का बच्चा और उसके पिता औरंगजेब की लाखों सैनिकों की नाक के नीचे से बाहर निकल गए। 10 साल की उम्र में ही उन्होंने दूसरे राजाओं को जोड़ना शुरू कर दिया था और 19 साल की उम्र में ही रायगढ़ में इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेने लग गए। वो सिर्फ 23 साल के थे जब छत्रपति शिवाजी महाराज गुजर गए, और तब से उन्होंने सारा मराठा साम्राज्य का भार संभाला और अपनी तेज़ बुद्धि और बल के जरिए 23 साल की उम्र में एक मुगल बादशाह को हराया। एक बार नहीं, बार बार, लगातार 20,000 की एक छोटी सी सेना के साथ 8 लाख मुगलों का सामना किया। और जब औरंगजेब ने पोर्चुगीज़ नेवी की मदद लेनी चाहिए, तब संभाजी ने उनको भी धूल चटाई। उन्होंने मुगलों को इतना परेशान कर दिया कि उनका फोकस नॉर्थ से हटने लगा और राजस्थान, पंजाब, बुंदेलखंड जैसी जगहों पर फिर से मराठा साम्राज्य उभरने लगा। और सिर्फ 9 सालों में ही छत्रपति संभाजी महाराज ने 120 लड़ाइयाँ लड़ी और उसमें से एक भी नहीं हारे। लेकिन फिर भी अंत में अपनों ने ही उन्हें धोखा दिया। और जब छत्रपति संभाजी महाराज एक सीक्रेट रास्ते से गुजर रहे थे, तब गनोजी सीकरे ने ये इन्फॉर्मेशन औरंगजेब को बता दी और संभाजी महाराज पकड़े गए। पॉलिटिकल प्रिजनर को एक डिग्निटी दी जाती है, जबकि संभाजी महाराज तो एक राजा थे। भी उन्हें टॉर्चर किया गया, फिजिकली एंड मेंटली। उन्हें कैद करके औरंगजेब ने 3 शर्तें रखी। पहली, औरंगजेब को बादशाह माने। दूसरी यह कि मराठों का सारा खजाना मुगलों के हवाले करे। और तीसरी, संभाजी अपने धर्म को छोड़कर इस्लाम को कबूल करें। छत्रपति संभाजी किसी भी कीमत पर इन कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं करने वाले थे। कोई चांस ही नहीं था। और फिर हुआ औरंगजेब का संभाजी महाराज पे अत्याचार स्टार्ट। और उन्होंने संभाजी महाराज को ऊंट पर उल्टा लटकाकर पूरे राज्य में घुमाया और लोगों से पत्थर मरवाए। यहाँ तक कि उन पर पेशाब करने को भी कहा गया। उन्हें जेल में 40 दिन तक लगातार टॉर्चर किया गया। एक एक नाखून निकाले गए और उनके आंखों में मिर्च डाली गई और औजारों के जरिए उनकी खाल निकाली गई। उनकी आंखों में गरम लाल सरिया घुसाकर उन्हें अंधा कर दिया गया। और हर रोज़ पूछा गया कि शर्तें मंजूर है, पर उनका हमेशा एक ही आंसर था, नो। एक एक करके उनकी उंगलियां काट दी गई, हाथ पैर तोड़ दिए गए और यहाँ तक कि उनकी ज़बान भी काट दी गई। औरंगजेब ने उनके शरीर को तो तोड़ दिया था, लेकिन उनके जज्बे को नहीं तोड़ पाए। उनके शरीर के टुकड़े करके नदी में फेंक दिया एंड लास्ट में उन्हें हिंदू रिचुअल्स के अनुसार अंतिम संस्कार तक नहीं दिया गया। और यहाँ से मराठा साम्राज्य का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। छत्रपति संभाजी महाराज एक नाम नहीं, ये एक ऊर्जा है, क्योंकि इनकी कहानी को लफ्ज़ों के ज़रिए या विजुअली दिखाना बहुत ही मुश्किल है। जो कुछ भी इनकी इस कैद के दौरान हुआ, वो सुन के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये जो मूवी रिलीज़ होने वाली वो होगी 14 फरवरी 2025 को। और जो इस मूवी को लेके ऑडियंस के अंदर एक एक्साइटमेंट है, क्या वो बॉलीवुड पूरा कर पाएगी? क्योंकि लास्ट टाइम जो भी हम रिकॉर्ड देखे, पृथ्वीराज चौहान हो गई और काफ़ी सारी मूवीज़ पीरियड ड्रामा पे वो काफ़ी अच्छी नहीं चली थी। बड़ी छावा के ट्रेलर को देख के लग रहा है कि जो क्रिएटर्स हैं इसके और जो मेकर्स हैं, उनको देख के लग रहा है कि इन्होंने जो काफ़ी अच्छी और काफ़ी मेहनत और काफ़ी डिटेल पे काम कर रखा है। बट ये सब हमें मूवी आने पे पता लग पाएगा कि ये मूवी कैसे परफॉर्म करती है। और मोस्टली ये बताया जा रहा है कि ये मूवी कम से कम 600 करोड़ टच कर पाएगी। सो गाइस, आपको क्या लगता है कि ये मूवी कैसी रहेगी और आप कितने एक्साइटेड हो इस मूवी के लिए? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।